नमस्कार मित्रों, मैं पंडित सुरेंद्र गौड़ उपस्थित हूं आपके सामने जन्म कुंडली में प्रेम विवाह योग कैसे बनता है। आज उस विषय पर चर्चा करते हैं। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली में जातक की कोई भी कुंडली हो, उस कुंडली में पंचम और सप्तम भाव का संबंध जो बनता है वह जन्म कुंडली में प्रेम विवाह कारक बनता है। उदाहरण के तौर पर यहां पर एक कुंडली बना रखी है मैंने। उस कुंडली के आधार पर बताता हूं कि यहां पर मेष लग्न की कुंडली है। पंचम भाव का स्वामी होता है सूर्य, सप्तम भाव का स्वामी होता है शुक्र। जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र का संबंध कहीं भी हो, कैसे भी हो, वो एक दूसरे के साथ बैठे हो या एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हो, आपस में एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे की राशि में कहीं भी बैठे हुए हो, तो इस योग को बोलते हैं प्रेम विवाह योग। यहां का मालिक है सूर्य, यहां का मालिक है शुक्र। अगर शुक्र और सूर्य, ये सूर्य और शुक्र मान लीजिए आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं, तो ये योग जो बनता है वो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग बना देता है। यहां पर सूर्य बैठा हो और ठीक सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो, तो दोनों ग्रह एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, अर्थात आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये योग बन जाता है प्रेम विवाह योग। इस जातक का प्रेम विवाह होगा ही होगा। दूसरा, सूर्य की राशि में शुक्र बैठा हो, यहां पर मान लीजिए शुक्र बैठा हो, यहां पर सूर्य बैठा हो, तो सूर्य की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में सूर्य बैठ गए, यानी कि अर्थात एक दूसरे की राशि में ग्रह बैठ गए हो, तो ये योग भी प्रेम विवाह योग बनाता है। तो इस प्रकार से लग्न कोई सा भी हो, पंचम भाव का और सप्तम भाव का स्वामी जहां कहीं भी लग्न कुंडली के अंदर बैठे हुए हो, तो इस जातक का प्रेम विवाह निश्चित रूप से होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर उपस्थित होता हूं किसी नए विषय के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।